आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को राष्ट्रीय विचारधारा का संगठन भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। अभी मैं आपको एक थर्ड पीआरसी के ऊपर काफी लोग कमेंट करते हैं। मैं जब वीडियो बनाता हूं आप कमेंट करते हो कि क्यों नहीं आप दिला देते, आपने आज तक क्या किया। तो मेरे भाई, ये कमेंट लिखने से पहले आप दिल्ली आओ, मैं आपको लिखत में दिखाऊंगा कि हमने किस प्रकार से मैनेजमेंट के साथ रह करके आप लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया है और किस तरह से रात दिन लग करके हम आप लोगों के बारे में सोचते हैं। हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मोटिव नहीं है। हम लोगों का सिर्फ बीबीओ बनाने का सिर्फ एकमात्र हमारा उद्देश्य एक था कि ये एसोसिएशन जो काम नहीं कर सकती है उसको हम आवाज, आप लोगों की आवाज बुलंद करके, आप लोगों को साथ लेकर के, आपकी आवाज बुलंद करके हम सरकार से कुछ लेने में सार्थक सिद्ध हों। लेकिन आप लोग तो उन्हीं की भाषा बोलते हैं। कभी आप लोगों ने जनरल सेक्रेटरी एसएनए और जनरल सेक्रेटरी अगोटा से आपने ये क्वेश्चन किया है कि अब तक के आपने प्लान में एक मेजोरिटी रही, दूसरी सपोर्टिंग रही, आपके प्लान में जो सपोर्टिंग था वो मेजोरिटी है और जो मेजोरिटी थी वो सपोर्टिंग है। आप लोगों ने किया क्या आज तक? हम लोग कम से कम उन बातों को सरकार के सामने, उन बातों को मैनेजमेंट के सामने, लोगों के हितों को मैनेजमेंट के सामने, जो लोग परेशान हैं, जो लोग दिक्कत में हैं, जिन लोगों की समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को कम से कम मैनेजमेंट तक ले जाने का हम लोगों का साहस तो है। और आप लोग अपने अपने एसएसए और अपने सर्कल में बैठे हैं और आप लोग दिल्ली तक आने की जहमत नहीं करते हैं और सिर्फ मैसेज के माध्यम से कहते हैं कि देखिए, आपको आज बता दूं, जैसे बीबीओए थर्ड पीआरसी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास करती है और वो काम होने लगता है तो तुरंत ये एसोसिएशन क्या करती है, रायता फैलाने का काम करती है। अभी किसी ने लिखा कि अब 5% तो अगर देने की सरकार की मंशा है तो 5% क्यों नहीं दे देती। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये कमेंट करने वाले से मैं पूछना चाहता हूं, जब सरकार ने 5% देने के लिए कहा था तब आपने लिया क्यों नहीं? बताइए मुझे, तब तुमने लिया क्यों नहीं? और नहीं लिया तो क्या कभी किसी इन एसोसिएशनों से किसी की हिम्मत हुई अधिकारी की पूछने की कि भाई मुझे ये बताओ जनरल सेक्रेटरी साहब कि आपने उस समय इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए 5% को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? और एक्सेप्ट क्यों नहीं किया तो आज आप क्या प्रयास कर रहे हो? किसी ने पूछने का प्रयास किया? हम तो कम से कम अपनी बातों को लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। क्या इन लोगों को मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपके माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं, आप मुझे इनको बुला करके देख लीजिए ये अपनी सफाई में क्या बात करते हैं। सिर्फ रायता फैलाने का काम इन लोगों ने किया है। अभी बड़ी मुस्तैदी के साथ हमने थर्ड पीआरसी का प्रधानमंत्री महोदय को लेटर लिखा और जैसे प्रधानमंत्री महोदय को लेटर लिखा, प्रधानमंत्री जी का डीओटी को इंस्ट्रक्शन आया कि इस पे सुनिश्चित कार्रवाई की जाए। तुरंत इन लोगों ने एयूएबी संगठन बनाने के नाम पर इन्होंने धरना प्रदर्शन का नोटिस स्टार्ट कर दिया। तो आप किस बात की बात कर रहे हो? ये आप लोगों के अहित में सबसे बड़ा अगर रोड़ा अगर है तो ये यूनियन मेजोरिटी और सपोर्टिंग एसोसिएशन है। जब तक हम समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप और हम लोग शोषित होते रहेंगे। ये किसी के हाथ में नहीं है। मैं कोई सपोर्टिंग नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के सामने आप लोगों के इशू को रिजॉल्व करवाने का प्रयास करता हूं और रिजॉल्व करवाने में मैं कहीं हद तक सफल होता हूं। क्यों? आप जब भी किसी अधिकारी के पास जाओगे, किसी काम के लिए जाओगे, सबसे पहला परिचय, फर्स्ट इंप्रेशन आपका वाणी और आपका व्यवहार है। तो बीबीओ का इस प्रकार का कैरेक्टर रहा है। हमारी वाणी और व्यवहार से हम रिलेशन बना करके हम उन इश्यूज के, आप सब लोगों के इश्यूज को रिजॉल्व कराने का प्रयास करते हैं और हम उन इश्यू के रिगार्डिंग हम इन एसोसिएशनों से जवाब मांगने का प्रयास तक नहीं करते और बात करते बहुत बड़ी बड़ी, ये हो जाए वो हो जाए। आओ प्लेटफॉर्म पे, आओ बीबीओ के प्लेटफॉर्म पे, सर्कल सेक्रेटरी बनो, जनरल सेक्रेटरी बनो, ये डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनो, आपको हम सरकार के समक्ष आपको मीटिंग करवाते हैं इश्यूज के ऊपर। आप देखना वहां पे किस तरीके की बात होती है, किस तरीके को आश्वासन मिलता है और किस प्रकार की कार्रवाई करने का आदेश मिलता है। लेकिन तुरंत इसके बाद जब इनको पता लगता है कि बीबीओ के लेटर हेड के ऊपर ये काम होने वाला है, तुरंत इन्होंने मास लेवल पर रायता फैलाने का काम करते हैं और जिससे आप लोगों और हम लोगों का नुकसान करते हैं। तो इसलिए प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा संभल करके और थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, सबको मिलेगा क्योंकि हम भी उसमें प्रभावित हैं। इसीलिए हम मार्ग में अग्रसर रहते हैं कि जिससे हम लोगों का प्रयास अगर सफल हो जाता है तो हम सभी लोग लाभान्वित हो सकते हैं। सरकार की कहीं से कतई ऐसी मंशा नहीं है कि आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जरूर हम लोगों की एसोसिएशनों की ऐसी मंशा है कि आप लोगों का अगर ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे तो आप लोग फिर किस लिए एसोसिएशनों में ज्वाइन रहेंगे। इसलिए आप लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए इन्होंने इन मुद्दों का सहारा लेकर के अपने आप को जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए प्लीज
समझें, सोचें और प्रयास करें और अपने वाणी और व्यवहार में और बीबीओ को सपोर्ट करें। आप आए, दिल्ली आए, हम आपके इश्यू को प्लेटफॉर्म पर लेकर के आपको साथ लेकर के चलेंगे। आपको दिखाई देगा कि अंदर किस प्रकार की वार्तालाप हुई और किस प्रकार का आश्वासन मिला और किस प्रकार की कार्रवाई होने वाली है। ये हमारी स्पष्ट नीति है, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करते हैं। तो आप प्लीज वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें और इसी के साथ जय हिंद,